नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसे अपन बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये बहुपद क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले अपन समझेंगे कि चर क्या होता है। जी हाँ, जो चर राशि हैं वो क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। जी हाँ, चर क्या होती है और अचर क्या होती है। तो चर राशि वो होती है जिसका मान क्या होता है, हमेशा नियत नहीं रहता है। नियत नहीं रहता है अर्थात इसका मान क्या होता है, इसका मान बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। इसका मान क्या होगा? बदलता रहता है। कैसे बदलता है? जैसे मान लो कोई राशि x है तो इसका मान कोई कोई अगर एक परिस्थिति है उसमें 1 होगा, दूसरी परिस्थिति में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे इसका मान क्या हो जाएगा? बदलता रहता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अचर में। अचर राशि कौन सी राशि? अचर राशि। तो अचर राशि में क्या होगा? इसका मान हमेशा नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी कि इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 1 का मान हमेशा 1 ही आएगा, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा नियत है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये होता हमारे चर और अचर। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो एक पद है वो क्या होता है और बहुपद क्या होता है। एक पद क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो ऐसी एक पद में क्या होगा? एक पद में क्या होगा? केवल इसमें एक पद होता है, जैसे 2x हो गया। अब इसमें एक अचर राशि भी है और एक चर राशि भी है। यह एक पद हो गया। उसके बाद आता है द्विपद। क्या आता है? द्विपद। द्विपद में क्या होगा? जो आपका इक्वेशन है उसमें 2 पद हो जाएंगे। जैसे ये वाला 2x + 2, ये 2 पद हो गए। उसके बाद त्रिपद। कौन सा वाला? त्रिपद। त्रिपद में क्या होगा? 3 पद हो जाएंगे। जैसे 3x + 2y + 4, तो ये कितने पद हो गए? यहाँ पे 1 2 3 पद हो गए, तो इसको बोल देंगे त्रिपद। वैसे ही बहुपद में क्या होंगे? 3 से अधिक पद होने पर, या फिर इस त्रिपद को भी अपन क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4x + 2y + z + 4, तो ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। इसको भी अपन बहुपद बोल सकते हैं त्रिपद को। मतलब एक से ज़्यादा आपके पद आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। तो आइए, जो डेफिनेशन थी बहुपद की वो अपन को पता चल चुकी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बहुपद में शून्यक। जी हाँ, जो बहुपद होता है उसमें शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद में शून्यक, तो बहुपद में शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये बहुपद में शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य का मतलब कि उस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस ऐसी राशि आए कि जिससे उस इक्वेशन का मान क्या हो जाए? उस समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 2x, ये अपनी इक्वेशन है 2x + 4, तो ये एक इक्वेशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये एक बहुपद है। तो इसमें अपन को क्या रखेंगे कि y बराबर क्या है? 2x + 4 है। ये अपनी एक इक्वेशन होगी। तो इसमें अपन x का मान अगर 0 रख देते, सॉरी, यहाँ पे अपन को क्या करना है? इसको इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे, x + 4 = 0। तो यहाँ पे जो भी x का मान आएगा, जिसे इसको आगे आगे करते हैं, यहाँ पे ये 4 किधर चला जाएगा? पक्षांतरण होके इधर चला जाएगा। तो -4, x बराबर -4/2। तो यहाँ x का मान कितना हो गया? -2। तो ये जो -2 है क्या है? x बराबर -2 है। तो इस बहुपद का शून्य के क्या है? इस बहुपद का शून्य के ऐसा होता है जिसमें बहुपद का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। जैसे अपन यहाँ पे अब 2 भरेंगे इस वाली इक्वेशन में। इक्वेशन ये थी हमारी 2x + 4, ये इक्वेशन है। इसमें x बराबर कितना रखेंगे? 0। x बराबर -2 रखने पर कितना? x बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर -2 रखते, -2 + 4। तो यहाँ पे
टू को टू से ये दो को दो से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा ये 0, यानी कि -2 इसका क्या है शून्य के, क्या है शून्य के हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि शून्य के क्या होता है। अब जैसे ग्राफ होता है तो उसमें आप शून्य के कैसे ज्ञात करते हैं? जी हाँ, जो ग्राफ होता है तो उसमें शून्य के कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोई भी आपको ये दे रखे, कोई भी बहुपद दे रखा है तो उसका ग्राफ में शून्य के कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो p है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अपन जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद अपन को दिखा कि जो आपका यहाँ पे y बराबर, उदाहरण नंबर पहला है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति का y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं कि कोई भी ग्राफ होगा, यह आपका कोई भी ग्राफ है, ये yx, ये y डैश और ये x और ये अपन ने मान लिया x डैश, ठीक है। ये आपका कोई भी ग्राफ है। अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी ये जो लाइन है जितनी भी बार x अक्ष को काटेगी उतने ही इसके क्या होंगे शून्य होंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है इसमें x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार ही काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? एक बार ही काट रहा है। तो ये यहाँ पे एक बार काट दिया तो इसका शून्य यहाँ पे जो x का जो यहाँ पे जो मान है वो हो जाएगा, मान लो x बराबर यहाँ पे माइनस का 3 है तो इसका मान हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे शून्य हो गया। कितने शून्य के? इसमें एक शून्य के। कितने शून्य के? यहाँ पे एक शून्य हो गया और इसका मान -3 हो गया। वह जब जब यहाँ पे लिखा होगा ना उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देख के अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें टोटल 6 ग्राफ है। इसमें y बराबर px, जहाँ px एक क्या है बहुपद है। तो इस बहुपद के अपन को क्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। शून्यकों की संख्या का मतलब कि जो ग्राफ है ना वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। सीधी सी बात है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है तो उतनी बार उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली आकृति में, जो हमारी फर्स्ट वाली आकृति है, इसमें ग्राफ कितनी बार काट रहा है? तो ग्राफ काट रहा है आपको आपके यहाँ पे 1 टाइम। कितने टाइम? तो 1 टाइम काट रहा है। तो यहाँ पे इसका शून्य कितना हो गया? इसके शून्य हो गए 1, तो इसका शून्य हो गया 1। अब यहाँ पे देखो 2 टाइम काट रहा है, 1 2। कितने टाइम काटा? 2 टाइम काटा। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे। इसके बाद ये थर्ड वाली है, इसमें 1 2 3 टाइम काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। उसके बाद जो आपकी 4th नंबर की जो आकृति है, ये कितने नंबर की? 4th नंबर की जो आकृति है उसमें कितने शून्य के? तो इसमें 1 टाइम x एक्सिस को काट रहा है तो ये इसमें शून्य कितने होंगे? 1। इसके बाद यहाँ पे भी कितने टाइम काट रहा है? 1 टाइम ही काट रहा है तो इसमें कितने हो गए शून्य के? इसमें भी हो गए आपके 1 शून्य, तो 1 शून्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट वाली आकृति में 6 नंबर की 1 2 3 4 टाइम x एक्सिस को काट रहा है तो यहाँ पे कितने हो गए इसके शून्य? 4 शून्य हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ में आपको शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हो कि जितने भी बार ग्राफ क्या करेगा x अक्ष को काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली है उसमें अगला वाला जो क्वेश्चन है क्या है, उसमें अगला वाला जो है उसको देखते हैं। जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की आपको क्या ज्ञात करनी है? यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली आकृति में x अक्ष को काट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं काट रहा। तो क्या होंगे इसके शून्य के? 0 होंगे। कितने होंगे इसके शून्य होंगे? 0। अब इसके बाद दूसरा वाला है, इसमें देखो यहाँ पे कितने बार काट रहा है? 1 टाइम काट रहा है, एक बार काट रहा है तो कितने शून्य होंगे इसके? 1 शून्य होगा। कितना होगा? 1। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाले में 1 2
3 3 बार काट रहा है यानी कि 3 टाइम काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ वाला देखो 1 2 2 टाइम काटा तो इसके शून्य कितने हो गए? 2। और जगह नहीं दिख रहा तो 2 इसके क्या हो गए? शून्य हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो 5th वाले आकृति में 1 2 3 4 4 टाइम काट रहा है तो यहाँ पे इसके कितने हो गए? 4 शून्य हो गए। कितने हो गए? 4, यानी कि 4 शून्य किसके हो गए। इसके बाद अगला क्या है इसमें? अगला है 6th वाले में कितनी बार? 1 2। अब यहाँ पे देखो ये वाला होता है कि जिसमें बस एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, उसमें तो 1 टाइम ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 टाइम इसमें काट रहा है, तो यहाँ पे कितने शून्य हो गए? अपने 3 शून्य हो गए। तो आपको जो शून्य की संख्या है वो ज्ञात करना समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।